स्टडी IQ पीसेस, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का MPPSC स्टडी IQ पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बेहतर चल रही होगी। साथियों, हमारी जो सीरीज चल रही थी मध्य प्रदेश के वीरों का इतिहास, इसे आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया और मुझे इस बात की खुशी है कि आप लोगों के कमेंट्स देखकर मुझे अच्छा लगा और इसमें अब आगे के जो वीडियो है हम लोग उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए, ये जो सीरीज है इसमें आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के एक ऐसे वीर, एक ऐसे नायक, एक ऐसे योद्धा जिन्होंने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध सबसे पहले मध्य प्रदेश में जो है बिगुल फूंका। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश के मंगल पांडे कहे जाने वाले, मालवा के मंगल पांडे कहे जाने वाले कुंवर चैन सिंह के बारे में। तो आइए आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश की वीरों के इतिहास की सीरीज में कुंवर चैन सिंह, जिन्हें मालवा का मंगल पांडे कहते हैं या इन्हें हम कहते हैं मध्य प्रदेश का मंगल पांडे। तो आइए समझते हैं कि क्या था कुंवर चैन सिंह का इतिहास। तो सबसे पहले इनके बारे में बेसिक बातें हम लोग जानते हैं। सबसे पहली बात यह है कि कहाँ से बिलोंग कर, इनका नाम क्या था। तो कुंवर चैन सिंह, जैसा कि आप लोगों को बता दिया है, कहाँ के शासक हैं, कहाँ से इनका संबंध है। तो याद रखिएगा, इनका जो संबंध है वो नरसिंहगढ़ रियासत से है और ये रियासत पड़ती है मध्य प्रदेश के किस जिले में। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ये रियासत पड़ती है। अगर हम इनकी समाधि की बात करें तो इनकी जो समाधि है वो कहाँ पर है। तो याद रखिएगा, इनकी जो समाधि है वो सीहोर के दशहरा बाग में है। सीहोर में लड़ते हुए इनकी जो है मृत्यु हुई थी, यानी ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो सीहोर के दशहरा बाग मैदान में इनकी समाधि बनी हुई है। ठीक है, याद रखिएगा, ये इनकी समाधि है। अगर हम बात करते हैं कि इनको कौन सा सम्मान दिया गया है, तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इनको 2015 से गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान दिया गया है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि ये जो गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान है वो कब से दिया गया है। 2015 से दिया गया है, याद रखना। एक और खास बात है कि इनकी जो वीर गति, यानी किस दिन ये शहीद हुए थे, याद रखिएगा, तो सीहोर के दशहरा बाग में 24 जुलाई 1824 को जो है कुंवर चैन सिंह लड़ते हुए शहीद हो गए थे। तो अभी हम पूरी स्टोरी उनकी जानेंगे। और एक और, इनका टाइटल नेम क्या है। इन्हें मालवा के महानायक कुंवर चैन सिंह व इन्हें मध्य प्रदेश का मंगल पांडे कहते हैं। तो मध्य प्रदेश का मंगल पांडे किसे कहा जाता है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का मंगल पांडे कहते हैं कुंवर चैन सिंह को, और एक इनका नाम है मालवा का मंगल पांडे। ठीक है, तो ये इनकी जो है प्रतिमा बनी हुई है, याद रखिएगा, इनकी समाधि पर। और इनका एक मंदिर भी बना हुआ है, मंदिर नरसिंहगढ़ में है, जिसकी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जब हम इस रियासत की बात करते हैं या कुंवर चैन सिंह की बात करते हैं, तो मेरा पहला सवाल है कि आखिर ये रियासत कब स्टैब्लिश हुई, इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। तो देखिए, नरसिंहगढ़ जो रियासत है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1681 में हुई थी। और राजगढ़ रियासत के शासक के भाई थे जिनका नाम था परशुराम जी। याद रखिएगा, कौन, परशुराम जी जो है एक राजगढ़ शासक के भाई थे, राजगढ़ शासक के। उन्होंने जो है 1681 में अपनी एक अलग रियासत स्थापित की जिसका नाम उन्होंने रखा नरसिंहगढ़। और याद रखिएगा, यहां पर कौन सी डायनेस्टी शासन करती थी, तो इसको हम बोलते हैं उमठ परमार राजवंश। हम इस टॉपिक को इस तरीके से कवर कर रहे हैं कि चाहे आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो, चाहे आपका मेंस का क्वेश्चन हो, प्री में कोई भी फैक्ट पूछा जाए वो भी कवर होगा, या मेंस में इन पर लिखने के लिए आ जाए कि कुंवर चैन सिंह के जीवन परिचय को बताइए, उनके संघर्ष को बताइए, या उन्हें मध्य प्रदेश का पहला शहीद क्यों माना जाता है। तो उन सभी सवालों का जवाब आप दे सकते हैं इस पूरे के पूरे हमारे इस सेशन के बाद। एक और खास बात है, जैसे कि प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि नरसिंहगढ़ जो रियासत है, नरसिंहगढ़ को मालवा का कश्मीर भी कहा जाता है। याद रखिएगा, तो मालवा का कश्मीर किसे कहते हैं, नरसिंहगढ़ को कहते हैं। अब इस रियासत में याद रखिएगा, इस रियासत का जो नाम है वो भगवान नरसिंह के नाम पर रखा गया और इसीलिए इसको कहा जाता है नरसिंहगढ़। आप सभी जानते हैं भगवान नरसिंह को, जिन्होंने नरसिंह का अवतार लिया था और हिरण्यकश्यप को मारा था। तो नरसिंह के रूप में याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा, भगवान नरसिंह के नाम पर इस रियासत का नाम रखा गया और यहाँ पर उनकी प्रतिमा भी स्थापित है।
अब 18वीं शताब्दी में ये जो रियासत थी, याद रखिएगा, ये होलकरों के अधीन थी, क्योंकि जो मराठा है, मराठा बहुत पावरफुल थे, तो मराठों ने पहले इनको अपने कंट्रोल में कर लिया। और 1872, याद रखिएगा, 1872 में जो रियासत है इसे ब्रिटिश सरकार द्वारा मान्यता दी गई, यानी ब्रिटिश सरकार ने इसे अपने अधीन कर लिया था और इसे मान्यता दे दी। उससे पहले का इतिहास अभी हम लोग समझेंगे, थोड़ा सा कुछ फैक्ट है वो आप लोगों को बता दूं। अब इस रियासत के जो राजकुमार हैं, जिनका नाम है कुंवर चैन सिंह, ने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने वाले अपने समय के पहले शासकों में से एक थे, जिन्होंने 1824 में अपनी जान गंवाई। तो आखिरकार क्या इतिहास है कुंवर चैन सिंह का, जिन्हें मध्य प्रदेश का पहला शहीद या मध्य प्रदेश का मंगल पांडे कहते हैं? तो आइए उस स्टोरी को अब हम लोग समझते हैं। तो ये स्टोरी की शुरुआत कैसे होती है, यहां से हम लोग इसको चर्चा करते हैं। देखिए, ठीक है, तो मध्य प्रदेश के पहले शहीद कहे जाते हैं, भारत के पहले स्वतंत्रता सेनानी और पहले शहीद कहे जाने वाले कुंवर चैन सिंह कौन थे? तो याद रखिएगा, नरसिंहगढ़ रियासत के राजकुमार हैं। अब इनकी कहानी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और एक छोटा सा मैं आपको चार्ट बनाऊंगा और उसी से आप लोगों को समझना है, ठीक है। जैसे कि यहां से हम लोग देखते हैं कहानी में क्या ट्विस्ट आता है कि एक रियासत थी और उस रियासत का नाम था भोपाल रियासत, ठीक है। कौन सी रियासत थी बच्चों? याद रखिएगा, इस रियासत का नाम है भोपाल रियासत। और भोपाल रियासत से क्यों इसका किस्सा जुड़ता है ये भी हम समझते हैं। भोपाल रियासत के नवाब थे, जिनका नाम था नवाब नजर मोहम्मद। तो भोपाल रियासत का नवाब कौन था? याद रखें, नवाब नजर मोहम्मद जो है भोपाल रियासत के नवाब थे, नवाब नजर मोहम्मद, ठीक है। नजर मोहम्मद पर लगातार मराठों का आक्रमण बढ़ता जा रहा था और मराठा आक्रमण की वजह से ये बहुत डरे हुए थे और इनको सुरक्षा की जरूरत थी। मराठा आक्रमण की वजह से, मराठा आक्रमण लगातार जो है भोपाल रियासत में हो रहे थे, तो मराठा आक्रमण की वजह से क्या हो रहा था? याद रखिएगा, मराठा आक्रमण से इनको डर लगा और इन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी से एक संधि साइन कर ली। किससे साइन कर ली? ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी और भोपाल रियासत के बीच में एक संधि साइन होती है और ये संधि साइन होती है 1818 में। दोनों के बीच में एक संधि साइन होती है और इस संधि को बोलते हैं आंग्ल भोपाल संधि। क्या बोलते हैं? आंग्ल भोपाल संधि, या इसे रायसेन की संधि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये संधि रायसेन में हुई थी। 1818 में ये संधि जो है होती है। अब इस संधि के द्वारा क्या हुआ, ये संधि याद रखना है आपको, किसके डर की वजह से हुई है? मराठा आक्रमण से बचने के लिए भोपाल रियासत के नवाब नजर मोहम्मद ने ईस्ट इंडिया कंपनी से एक संधि कर ली, जिसको बोलते हैं आंग्ल भोपाल संधि। 1818 में संधि हुई और इस संधि के द्वारा भोपाल रियासत जो स्वतंत्र थी, और इस संधि के द्वारा जो है भोपाल रियासत किसके अधीन आ गई? तो भोपाल जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो गया। तो भोपाल जो राज्य है वो किसका अधीन हो गया? EIC के अधीन हो गया, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो गया। चलिए मान लीजिए हमने के अधीन हो गया, और इसमें जैसे ही भोपाल रियासत ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली, अब भोपाल के अधीन जो रियासतें आती थी, भोपाल के अधीन जो रियासतें आती थी, अधीनस्थ रियासतें भी इस संधि के द्वारा अंग्रेजों के अधीन हो गई। जैसे कि भोपाल रियासत के अधीन आता था हमारा नरसिंहगढ़ रियासत। हमारी स्टोरी यहीं से शुरू होगी। नरसिंहगढ़ जो रियासत है वो वर्तमान में भोपाल रियासत के अधीन आती थी, ठीक है। किसके अधीन आती थी? भोपाल रियासत के अधीन आती थी। और भी छोटे छोटे हिस्से आते थे, जैसे कि खिलचीपुर है, ये भी आता था। तो कुल मिलाकर ये जो भोपाल रियासत के अधीन रायसेन वाला हिस्सा है, तो रायसेन वाला पार्ट हुआ हमारा, ठीक है। सीहोर का बहुत सारा हिस्सा आता था और नरसिंहगढ़, खिलचीपुर, ये सारे जो क्षेत्र हैं वो भोपाल रियासत के अधीन आते थे। अब हुआ ये, क्योंकि इस संधि के द्वारा अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली भोपाल ने, और जिसका ये मतलब है कि अब नरसिंहगढ़ रियासत भी अंग्रेजों के अधीन होगा। और इसी बात का विरोध करते हैं नरसिंहगढ़ के राजकुमार, जिनका नाम है कुंवर चैन सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट है कुंवर चैन सिंह। कुंवर चैन सिंह जो कि नरसिंहगढ़ के राजकुमार हैं इस समय, उन्होंने इस संधि का विरोध किया और उन्होंने अपनी रियासत को अंग्रेजों के अधीन लाने का विरोध किया, ठीक है। तो यहीं से जो है अब संघर्ष की शुरुआत होने जा रही है। आइए उस संघर्ष को समझते हैं। तो इसमें आपको एक ये संधि भी इंपॉर्टेंट है और ये आपको समझना है। अब जब ये संधि हुई थी तो इस संधि में एक और प्रावधान था, वो भी आप जान लीजिए। इस संधि के द्वारा सीहोर जो है, जैसा कि मैंने बताया कि सीहोर भी अधीन हो रहा था, सीहोर में एक ब्रिटिश छावनी का निर्माण होना था और एक ब्रिटिश छावनी जो बननी थी, इस ब्रिटिश छावनी में याद रखना 1000 ब्रिटिश सिपाहियों को रहना था।
तो 1000 ब्रिटिश सिपाहियों के लिए एक छावनी का निर्माण किया जाना था और इस पूरी की पूरी इस छावनी का जो खर्चा है वो भोपाल रियासत को उठाना था। अब भोपाल रियासत इस छावनी का खर्चा उठाएगी क्योंकि अंग्रेजों के अधीन आ चुका है भोपाल रियासत। और इस संधि को क्यों किया जा रहा है? क्योंकि मराठा आक्रमण से भोपाल रियासत बचना चाहता है, इसीलिए अंग्रेजों की 1000 सैनिकों की एक टुकड़ी यहाँ पर रखी जाएगी जो भोपाल रियासत की रक्षा कर सके। अब दिक्कत यह है कि 1000 सिपाहियों का खर्चा देना है भोपाल रियासत को, तो भोपाल रियासत ये खर्चा किस पर डालेगी? जो अपनी अधीनस्थ रियासतें हैं। तो यहाँ से जो स्टोरी है वो शुरू होती है, यानी कुंवर चैन सिंह की कहानी में इस संधि का बहुत बड़ा रोल है। अब मैं आपको वापस दे चलता हूँ और आपको समझ में आ जाएगा। तो हमने ये जान लिया कि ये मध्य प्रदेश के पहले शहीद हैं, भारत के पहले शहीद कहलाते हैं कुंवर चैन सिंह। ठीक है, अब क्या होता है? नरसिंहगढ़ रियासत मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में स्थित है और यहाँ पर राजकुमार कुंवर चैन सिंह शासन करते थे, लेकिन इन्हें अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार नहीं थी। अंग्रेजों ने तरह तरह के हथकंडे अपनाए और कुंवर चैन सिंह को परेशान करना शुरू कर दिया, लेकिन कुंवर चैन सिंह ने अपने अंतिम समय तक अंग्रेजों की गुलामी सहन नहीं की, जैसा मैंने आपको बताया। अब इसी तहत क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1818 में भोपाल के तत्कालीन नवाब से समझौता करके 1000 सैनिकों की छावनी स्थापित की। यह छावनी सीहोर में स्थापित थी। ये क्वेश्चन बन सकता है आपका, ये छावनी कहाँ स्थापित की गई थी? सीहोर में। इसी जिले में नरसिंहगढ़ रियासत आती थी, याद रखिएगा, जिला हटा दीजिएगा इसके अंतर्गत। और नरसिंहगढ़ के अलावा और भी रियासतें आती थी, लेकिन उन सभी ने अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार कर ली, लेकिन नरसिंहगढ़ रियासत ने स्वीकार नहीं की। इस हस्ताक्षर के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के 1000 सैनिकों को नरसिंहगढ़ रियासत से भोजन का प्रबंध एवं वेतन करना होता था। मतलब कुल मिलाकर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि वो भोपाल रियासत को करना था और भोपाल रियासत इस बात का दबाव नरसिंहगढ़ रियासत पर डाल रही थी। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है? इसीलिए कुंवर चैन सिंह ने इसे छावनी, इसे अपनी गुलामी समझा और अंग्रेजों के इस फैसले का विरोध किया, यानी उस संधि का विरोध किया जो संधि हुई है 1818 में। अब कहानी में हम लोग फिर से एक डायग्राम बनाएंगे। अब हमारी रियासत है और उस रियासत के बारे में हम बात करेंगे जिसका नाम है नरसिंहगढ़ रियासत। नरसिंहगढ़ रियासत, नरसिंहगढ़ रियासत के शासक तो आपको पता चल ही गया है। नरसिंहगढ़ रियासत के शासक का नाम है कुंवर चैन सिंह। कुंवर चैन सिंह। अब क्या होता है? कुंवर चैन सिंह के 2 मंत्री होते हैं। कितने मंत्री होते हैं? कुंवर चैन सिंह के 2 मंत्री होते हैं, जैसा कि यहाँ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। कुंवर चैन सिंह के एक मंत्री का नाम रूपराम बोहरा है और एक का नाम है नंदराम बख्शी। ठीक है, या आनंदराम बख्शी बोलते हैं। रूपराम बोहरा और आनंदराम बख्शी, उसमें नंदराम लिख गया, वो आनंदराम बख्शी है। आनंदराम बख्शी, ये 2 उनके मंत्री थे। अब किसी भी राज्य की जो वास्तविक स्थिति है वो मंत्रियों के हाथ में होती है, क्योंकि शासक कभी कभी उतना ध्यान नहीं देते हैं। अब देखिए, ये जो सीहोर छावनी है, ध्यान से सुनना, जो सीहोर छावनी है जिसमें कौन रहेगा? अंग्रेज रहेंगे। और इस सीहोर छावनी का जो हेड है उसका नाम था मैडॉक। कौन है? याद रखिएगा, इस सीहोर छावनी का जो हेड है वो एक अंग्रेज अधिकारी है जिसका नाम है मैडॉक। तो मैडॉक ने क्या किया? इन दोनों लोगों को, इन मंत्रियों को अपनी तरफ मिला लिया। ठीक है, मैडॉक ने इन दोनों को अपनी तरफ मिला लिया और जिसकी वजह से ये दोनों के दोनों क्या करने लगे, यानी रूपराम बोहरा और देखा जाए आनंदराम बख्शी, ये दोनों के दोनों जासूसी करने लगे नरसिंहगढ़ रियासत की। और जासूसी करके ये खबरें किसको देने लगे? कहीं ना कहीं अंग्रेजों को ये खबरें देने लगे। और ये एक बहुत बड़ी घटना थी किसी शासक के लिए कि उनके जो 2 मंत्री हैं वो अंग्रेजों से मिले हुए हैं। इस बात से बस नरसिंहगढ़ के जो रियासत के जो शासक हैं, यानी हमारे कुंवर चैन सिंह हैं, उनको क्या आ गया? गुस्सा आ गया और उन्होंने, याद रखिएगा, मंत्री आनंदराम बोहरा की हत्या कर दी। ठीक है, और जब ये हत्या कर दी गई तो इनका जो भाई है आनंदराम बोहरा का, उन्होंने इस बात की शिकायत जो है, याद रखिएगा, यानी इनका जो भाई है उसने इस बात की शिकायत कलकत्ता काउंसिल से कर दी कि इस प्रकार हमारे भाई को मार दिया गया है। तो अब कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा। तो कलकत्ता काउंसिल से क्या कर दी? शिकायत कर दी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो कहीं ना कहीं अब कलकत्ता काउंसिल किस पर दबाव डालेगी? मैडॉक पर दबाव डालेगी कि तुम जो है क्या करो, इनको कुंवर चैन सिंह पे थोड़ा सा दबाव डालो या उनको समझाने का प्रयास करो। इसी क्रम में क्या होता है, कुंवर चैन सिंह इनको बुलाते हैं, मैडॉक इनको बुलाता है। आइए इसको आगे समझते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को इतना पढ़ के बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये दोनों गुप्त रूप से अंग्रेजों को सहायता प्रदान करते थे और महत्वपूर्ण जानकारी देते थे
इस बात का पता राजकुमार चैन सिंह को लगा और उन्होंने क्या किया, इन दोनों को तलवार से मार दिया। कुल मिलाकर उन्होंने दोनों की हत्या कर दी। जिसके बाद अंग्रेजों से मिले हुए मंत्री रूपराम के भाई ने, याद रखिएगा, कुंवर चैन सिंह की शिकायत कोलकाता के गवर्नर से कर दी। जिसके बाद एक बैठक बुलाई गई और इस बैठक को भोपाल के नजदीक बैरसिया में रखा गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो दोनों की हत्या कर दी गई, आप ये लिख लेना। और ये जो शिकायत है वो इनके भाई ने की है। किसके भाई ने की है, याद रखिएगा, तो रूपराम बोहरा के भाई ने की। अब मीटिंग बुलाई गई है, तो मीटिंग में क्या होना है ये समझते हैं हम। ये है हमारे कुंवर चैन सिंह। कुंवर चैन सिंह, कुंवर चैन सिंह को बुलाया गया है कहाँ पर, याद रखिएगा, बैरसिया भोपाल। बैरसिया में इनको बुलाया गया, यहाँ पर एक बैठक रखी गई और बैठक में इनके सामने कौन है, अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम है मैडॉक। तो मैडॉक आया और मैडॉक ने इनके समक्ष दो कंडीशन रखी, दो शर्तें रखी। बोला मैं आपको इस हत्या के आरोप से बरी कर सकता हूं अगर आप मेरी दोनों शर्तें मान लो, या दोनों में से एक शर्त मान लो। पहली शर्त ये थी कि नरसिंहगढ़ जो रियासत है, नरसिंहगढ़ रियासत को अंग्रेजों के अधीन कर दो, या नरसिंहगढ़ रियासत को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दो। पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन क्या थी, दूसरी कंडीशन ये थी कि उन्होंने कंडीशन दी कि अपने राज्य में, यानी अपने राज्य की जो अफीम की खेती है, नरसिंहगढ़ रियासत में अफीम की खेती होती थी, तो अपने राज्य की जो अफीम की खेती है, इस अफीम की खेती को पूरी तरीके से हमें सौंप दो। यानी दोनों में से कोई एक ना एक कंडीशन आपको माननी पड़ेगी। और ये ऑफर जो है मैडॉक ने किनको दे दिया, कुंवर चैन सिंह को दे दिया और कहा कि सोचकर इस पर जवाब देना। और अगली बैठक जो है वो कहां पर होगी, वो सीहोर में होगी। ठीक है, जहां पर वो छावनी थी। तो इसी क्रम में मैडॉक ने क्या किया, अगली बार इनको कहां बुलाया, कुंवर चैन सिंह को सीहोर में बुलाया। सीहोर जहां पे छावनी, याद रखिएगा। तो सीहोर में नेक्स्ट बैठक होनी थी। यहां पर क्या होता है, हमारे जो कुंवर चैन सिंह होते हैं वो अपने कुछ साथियों, जिसमें उनके 2 अंगरक्षक शामिल हैं, जिनका नाम आप जब तक नहीं लिखेंगे आपका ये टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा। और 2 अंगरक्षक हैं जो सारंगपुर के रहने वाले थे। एक का नाम है हिम्मत खां और एक का नाम था बहादुर खां। ये दोनों के दोनों कहाँ के हैं, याद रखिएगा, पूछा जाए तो ये सारंगपुर के निवासी थे। सारंगपुर के रहने वाले थे। और दोनों को लेकर साथ साथ उनका एक कुत्ता भी था जिसका नाम था सेरू नामक जो कुत्ता है, इसको लेकर जो है वो क्या करते हैं, पहुंचते हैं कहां पर, सीहोर में। तो कुंवर चैन सिंह अपने 2 बॉडीगार्ड के साथ, 2 अंगरक्षकों के साथ जो है सीहोर पहुंचे। और यहां पर जो है वो किससे मिलने जा रहे हैं, याद रखिएगा, यहां पर वो मिलने आए हैं मैडॉक से। तो जब वो मैडॉक से मिलने के लिए आए तो यहां पर मैडॉक के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उनसे उनका विवाद हो गया। संभवतः वो पहले से ही गुस्से में थे और अपने कुछ साथियों के साथ आए थे। ये 2 उनके अंगरक्षक हैं, एक उनका कुत्ता है, वो खुद हैं, और इसके अलावा 40 लोग और थे, लगभग 40 लोग हम बोल सकते हैं। इन सभी लोगों के साथ आए। तो जब वो अंदर जाने लगे तो मैडॉक के एक अधिकारी ने उनसे कहा कि आपकी कमर में जो तलवार है वो तलवार आप यहाँ रख दीजिए। तो उनका जवाब था कि हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय कभी अपनी तलवार को अपने से अलग नहीं करता। तो इसी बात पे तू मैं हुई। उसने अधिकारी ने ज़्यादा उन पर जोर डाला, तो इससे उन्होंने नाराज होकर उस अधिकारी पे वार कर दिया, हमला कर दिया। और यहीं से जो है एक तरीके से जो बातचीत के लिए बुलाई गई बात थी वो झगड़े में बदल गई। और फिर उन्होंने क्या कर दिया, उनके साथियों ने जितने भी अंग्रेज थे उन पर हमला कर दिया। लेकिन यहाँ पर ये होता है कि मैडॉक भी हमलावर हो गया। अब ये जो अंग्रेज लोग हैं, आप सबको पता है कि इनके पास क्या है, इनके पास आधुनिक हथियारें हैं, जैसे कि तोपें हैं, प्लस क्या है, बंदूकें हैं। तो इन्होंने क्या किया, तोपें और बंदूकों को चलाना शुरू कर दिया और ये जो झगड़ा है वो बड़ी तेजी से बढ़ गया। इसी बीच में हमारे कुंवर चैन सिंह क्या करते हैं कि एक तोप थी, तोप पर वो वार करते हैं, तलवार का अपना एक वार करते हैं और वहीं पर उनकी जो तलवार है वो फंस जाती है। और जब वो तलवार फंस गई उसी क्रम में जो है एक अंग्रेज अधिकारी ने उनकी जो है गर्दन काट दी। और यहीं पर हमारे जो कुंवर चैन सिंह हैं अपने 2 बॉडीगार्ड हिम्मत खां, बहादुर खां और अपने सेरू नामक कुत्ते के साथ क्या हो जाते हैं, सीहोर के दशहरा बाग में क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। ठीक है, तो सीहोर के दशहरा बाग में याद रखिएगा कुंवर चैन सिंह क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। जिसमें उनके बॉडीगार्ड का नाम इंपॉर्टेंट है, उनके कुत्ते का नाम इंपॉर्टेंट है। और किससे संघर्ष हुआ था उनका, मैडॉक से। यहाँ तक
कहा जाता है कि जब उनकी गर्दन कट गई तो उनका जो घोड़ा है, मतलब वो उनका जो धड़ है, वो किसी ना किसी तरीके से वो अपनी पत्नी को वचन देकर आए थे कि मैं लौट कर आऊँगा। तो कुंवर रानी जो राजावत जो उनकी वाइफ थी वहाँ तक वो जाते हैं और बाद में कुंवर रानी राजावत ने उनका एक मंदिर वहाँ बनवाया है नरसिंहगढ़ रियासत में, और एक मंदिर यानी उनकी जो समाधि है वो सीहोर के दशहरा बाग में बनी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इसका यही है। अब मैं आपको ये पढ़ के बता देता हूँ। जैसे कि हमने कहा क्या, ठीक है, तो क्या हुआ था कि कोलकाता के गवर्नर जनरल की भोपाल के नज़दीक इस बैठक में कुंवर चैन सिंह को हत्या के अभियोग में 2 शर्तों में से किसी एक शर्त को पालन करने के लिए करके बचने के लिए कहा। यानी मैडॉक ने कहा कि अगर आप इन दोनों शर्तों में से कोई एक शर्त मानते हैं तो आप बच सकते हैं। पहली शर्त ये थी कि नरसिंहगढ़ रियासत को अंग्रेजों के हवाले कर दें, और दूसरी शर्त यह थी कि नरसिंहगढ़ रियासत में पैदा होने वाली अफीम की पूरी फसल अंग्रेजों को बेची जाए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। अब क्या होता है, लेकिन नरसिंहगढ़ रियासत के राजकुमार कुंवर चैन सिंह अंग्रेजों की इन दोनों ही शर्तों को ठुकरा दिया, जिसके बाद कुंवर चैन सिंह अंग्रेजों की आंखों में खटकने लग गए और कुंवर चैन सिंह का अंग्रेजों से युद्ध, जैसा मैंने आपको समझाया। कुंवर चैन सिंह ने अंग्रेजों की दोनों ही शर्तों को ठुकरा दिया। तब अंग्रेजों ने कुंवर चैन सिंह को 24 जून 1824 को सीहोर पहुंचने का आदेश दिया। कुंवर चैन सिंह को अंग्रेजों की नीयत का संदेह हो गया था, जिसके बाद उन्होंने क्या किया, कुंवर चैन सिंह अपने साथी सैनिक हिम्मत खां और बहादुर खां के साथ 42 सैनिकों को लेकर सिरोही पहुंच गए। याद रखिएगा, जहां पर पहले से ही सीहोर लिखा है, ये सीहोर पहुंच गए, जहां पर पहले से ही अंग्रेजों की सेना युद्ध के लिए तैयार थी। दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ और इस युद्ध में कुंवर चैन सिंह उनके साथियों ने अपने सैनिकों के साथ वीरता का परिचय दिया और अंग्रेजों के पसीने छुड़ा दिए। फिर क्या होता है, इस युद्ध में 50 से भी कम सैनिकों के साथ चैन सिंह ने अंग्रेजों की सुनियोजित तरीके से शस्त्रों से सशस्त्रित सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। दोनों सेनाओं में जबरदस्त युद्ध हुआ। युद्ध के बीच कुंवर चैन सिंह अंग्रेजों की अष्टधातु तोप को तलवार से काट दिया और तोपों को तलवार से काटने पर तलवार तोप के बीच में फंस गई और इस बात का फायदा उठाकर तोपची ने कुंवर चैन सिंह का सिर धड़ से अलग कर दिया। कहा जाता है कि उसी समय कुंवर चैन सिंह का सिर उसी जगह पर गिर गया, लेकिन उनके धड़ को उनका घोड़ा रियासत लेकर पहुंच गया। इस युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से बड़ी बड़ी विशालकाय तोपें बंदूकों से युद्ध लड़ा जा रहा था, वहीं कुंवर चैन सिंह की तरफ से तलवार और भालों से युद्ध लड़ा जा रहा था। अंग्रेजों की विशाल सेना के आगे मुट्ठी भर चैन सिंह की सेना डटकर मुकाबला करती रही और आखिरकार एक एक करके जो साथी थे उनके शहीद हो गए। कुंवर चैन सिंह की जो पत्नी है रानी राजावत लिखा है, उन्हें कुंवर रानी राजावत बोलते हैं। कुंवर रानी राजावत, याद रखिएगा, कुंवर रानी राजावत, ठीक है, थी, जिन्होंने चैन सिंह के शहीद होने की खबर मिलने पर अन्न त्याग दिया और केवल पत्ते और फल खाकर ही जीवन यापन किया था। एक लास्ट बात है, याद रखिएगा, कुंवर चैन सिंह के शहीद हो जाने के बाद रानी, उनकी जो पत्नी है कुंवर रानी राजावत ने परशुराम सागर, याद रखिएगा, परशुराम सागर के पास एक मंदिर का निर्माण करवाया। यानी ये जो मंदिर है वो कुंवर चैन सिंह का मंदिर है, लेकिन इस मंदिर का जो नाम है वो कुंवर रानी जी का मंदिर कहा जाता है। याद रखिएगा, कुंवर रानी जी का मंदिर कहा जाता है। कुंवर चैन सिंह की छतरी नरसिंहगढ़ के कहाँ पर है, छारबाग में है। तो एक तो हो गई उनकी छतरी कहाँ पर, नरसिंहगढ़ रियासत में, और दूसरी उनकी छतरी कहाँ पर हो जाएगी, यानी समाधि हो जाएगी, जो मेन समाधि है वो ये है। सरकार ने नरसिंहगढ़ रियासत एवं सीहोर स्थल दोनों ही जगहों पर कुंवर चैन सिंह के स्मारक बनवाए हैं और 2015 से, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश सरकार ने कुंवर चैन सिंह को गार्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया है। ठीक है, तो ये है कुंवर चैन सिंह की सीहोर स्थित जो छतरी है उसके बारे में बताया है। तो ये थी पूरी स्टोरी मध्य प्रदेश के पहले शहीद कहे जाने वाले कुंवर चैन सिंह के बारे में। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चों, वो डेट याद रखना, जो डेट मैंने आप लोगों को बताई है उनके शहीद होने की डेट। ठीक है, तो ये जो डेट मैंने आप लोगों को बताई है वो जरूर आप याद रखिएगा। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट बात, मुझे लगता है कि आप सभी को कुंवर चैन सिंह की जो स्टोरी है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो याद रखिएगा, कुंवर चैन सिंह जिन्हें मध्य प्रदेश का पहला शहीद, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का प्रथम शहीद किसे कहते हैं, तो मध्य प्रदेश का पहला शहीद कहते हैं कुंवर चैन सिंह को। मध्य प्रदेश का मंगल पांडे किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का मंगल पांडे कहते हैं कुंवर चैन सिंह को। और मालवा का मंगल पांडे किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा, मालवा का मंगल पांडे भी कहते हैं कुंवर चैन सिंह को। तो मालवा का मंगल पांडे, तो ये कहानी थी हमारे कुंवर चैन सिंह की, जिन्होंने अंग्रेजों की अधीनता मानने से इनकार कर दिया और अपनी रियासत को अंग्रेजों को देने से मना कर दिया और अंग्रेजों से लड़ते लड़ते शहीद हो गए अपने प्रिय कुत्ते शेरू के साथ और अपने 2 बॉडीगार्ड हिम्मत खां और बहादुर खां के साथ। कहाँ शहीद हुए, सीहोर के दशहरा बाग में।
ये कब शहीद हुए याद रखिएगा 1824 में। तो इन्हें 1824 में ये शहीद हुए जब ना कोई बड़ी क्रांति हुई थी ना कुछ हुआ था, इसीलिए इन्हें, क्योंकि ये सबसे पहले शहीद हुए, इसीलिए इन्हें मध्य प्रदेश का पहला शहीद का दर्जा दिया गया है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले सेशन में फिर हम किसी और वीर योद्धा की चर्चा करेंगे और जल्दी ही आपको एक दूसरा वीडियो मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।